ये है एक ओलंपिक बारबेल बट ये है एक पावर लिफ्टिंग बारबेल। इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है और आपको कौन सा खरीदना चाहिए अगर आप एक होम जिम के लिए अपना बारबेल खरीदने की सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक पावर लिफ्टिंग बारबेल एक ओलंपिक बारबेल से क्यों बेहतर है या फिर आपके लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल रहने वाला है। पहले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि इनका ग्रिप डायमीटर कैसे डिफरेंट है। ओके, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों में इज द डायमीटर। मतलब ये जो पावर लिफ्टिंग बारबेल है ये एक्चुअली एक ओलंपिक बारबेल से ज्यादा मोटा होता है। मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ कि कैसा डिफरेंस होता है। तो अगर हम अभी एक ओलंपिक बारबेल को मेजर करें, आप लोगों को पता ही होगा कि इसका जो डायमीटर होता है वो आपका अराउंड ये जैसे आप देख रहे हैं 28.6, मतलब ये ओलंपिक बारबेल जैसे आप लोगों को पता होगा एक 28 मिलीमीटर का डायमीटर होता है। पावर लिफ्टिंग बारबेल एज यू कैन सी अराउंड 29.7 mm। तो ये पावर लिफ्टिंग बारबेल एक्चुअली एक 29 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ एक डायमीटर में ये जो ओलंपिक बारबेल है ये बहुत पतला लगता है एज कंपेयर टू पावर लिफ्टिंग बारबेल। 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है बट द डिफरेंस इज एक्चुअली नोटिसेबल एंड आपको पकड़ के समझ में आ जाएगा भाई। तो बेसिकली एक मोटा डायमीटर होने का जो मेन फायदा होता है कि जब आप बेंच प्रेस करते हैं या फिर जब आप स्क्वाट करते हैं तो ये बारबेल आपके पीछे बहुत ही अच्छा लगता है। बेंच प्रेस में जैसे आप ऐसे ग्रिप करते हैं तो ये हाथ में ज्यादा सॉलिड लगता है। एक ज्यादा मोटा बारबेल ज्यादा आपके हाथ में सॉलिड लगता है एज कंपेयर टू अ पतला बारबेल। पतला बारबेल आई वुड से ओलंपिक के जो लिफ्ट्स होते हैं क्लीन एंड जर्क में एक पतला बारबेल आई थिंक फील्स बेटर, और आई थिंक डेडलिफ्ट में भी पतला बारबेल एक्चुअली फील्स बेटर। आप देखेंगे डेडलिफ्ट स्पेसिफिक जो बारबेल होते हैं वो 27 मिलीमीटर तक भी जाते हैं बिकॉज पतला बारबेल में ज्यादा अच्छा ग्रिप आता है। बट आई वुड स्टिल से पावर लिफ्टिंग बारबेल इज मच बेटर फॉर डेडलिफ्ट बिकॉज इसका नर्लिंग बहुत ज्यादा शार्प है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फैक्टर व्हिच इज द नर्लिंग भाई। पावर लिफ्टिंग बारबेल में ये आपको नर्लिंग देखने के लिए मिलता है। इट इज अ 1.5 mm वोल्केनो नर्लिंग एंड ये नर्लिंग गाइस ट्रस्ट मी बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, स्पेसिफिकली मेड फॉर द डेडलिफ्ट, द स्क्वाट एंड द बेंच प्रेस। ये नर्लिंग जैसे आप पकड़ेंगे पूरा रॉक सॉलिड लगता है भाई, वेरी शार्प, इट फील्स वेरी वेरी ग्रिपी। इसका नर्लिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। ये इतना भी शार्प नहीं है कि आपका हाथ छिल जाए बट ये इतना भी पैसिव नहीं है कि पूरा बारबेल स्लिप कर जाए। कंसिडरिंग कि आपका ओलंपिक बारबेल अच्छे क्वालिटी का है, उसका भी नर्लिंग अराउंड 1.2 mm डायमंड नर्लिंग का होता है। बट इन दोनों नर्लिंग में एक्चुअली काफी बड़ा एक डिफरेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले इसको होल्ड करता हूँ, ठीक है ना। लुक आउट माई हैंड्स, जस्ट लुक एट दिस डीप ग्रूव पैटर्न्स इन माई हैंड्स गाइस। बाएं हाथ से मैं ओलंपिक बारबेलों का दिखाता हूँ कैसे होता है। एज यू कैन सी कि थोड़े बहुत आप पैटर्न देख पाएंगे बट इट्स नोवेयर नियर। ये देखिए ये अभी भी विजिबल है, अराउंड 1 मिनट हो चुका है, उसके बाद भी ये विजिबल है। वैसे यहाँ पे देख रहे हैं लाइक कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नर्लिंग ऑफ पावर लिफ्टिंग एंड एन ओलंपिक बारबेल भाई। पावर लिफ्टिंग बारबेल में जो नर्लिंग आता है बहुत ही एग्रेसिव और शार्प होता है। ओलंपिक बारबेल में एकदम स्टैंडर्ड नर्लिंग होता है। अगर आपका एक लो क्वालिटी ओलंपिक बारबेल है उस पर तो एकदम ही बेकार नर्लिंग होता है भाई। एक और जो बड़ा डिफरेंस आता है इन दोनों बारबेल्स में इज इसका वेट कैपेसिटी, ठीक है। अगर आप एक लोकल जिम में जा रहे हैं आपको जो ओलंपिक बारबेल देखने के लिए मिलने वाला है वो 150-200 kg तक ले सकता है। इसका मतलब नहीं कि उससे ज्यादा आप बारबेल पे लोड करेंगे तो बारबेल टूट जाएगा, बट बारबेल विप करना शुरू हो जाएगा, बेंड करना शुरू हो जाएगा। जस्ट टेक अ लुक एट दिस क्लिप। ये देख रहे हैं आप बारबेल कितना इधर उधर उछल रहा है। ये हो रहा है बिकॉज इस बारबेल का वेट कैपेसिटी अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप 200-250 kg डेडलिफ्ट करते हैं, अगर आप 200 kg से ज्यादा डेडलिफ्ट करते हैं, यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन द स्टिफनेस ऑफ बोथ ऑफ दिस बारबेल। आप देखेंगे 200 kg के बाद भी ये जो पावर लिफ्टिंग बारबेल है ये एकदम भी बेंड नहीं होगा भाई, वरना 200 kg तक ओलंपिक बारबेल बहुत ज्यादा बेंड होना शुरू हो जाएगा। एंड लास्ट जो डिफरेंस है आई थिंक इज इन द प्राइसिंग ऑफ दिस बारबेल, ठीक है। आपके जो ओलंपिक बारबेल्स है ये आपके अराउंड 4000 रुपए से शुरू हो जाता है ऑन अमेजॉन। एक कंपनी है बुलार करके या फिर कुछ करके, उसका जो बारबेल आई गेस 4500-5000 से शुरू हो जाता है। फिर मेरे पास जो लीवे का बारबेल है वो अराउंड आपका 8,500-9,000 तक जाता है। दैट्स अ वेरी गुड बारबेल। और ओलंपिक बारबेल आपके 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, बुलडॉग के 16,000 के भी बारबेल्स आते हैं। ओलंपिक बारबेल से जितना पे करेंगे उतने बेटर क्वालिटी मिलेगा आपको। एंड ये आपके ऊपर है। अगर आपको एक सस्ता बारबेल से घर चलाना है सस्ता बारबेल से आपको होम जिम चलाना है या फिर आपको कुछ महंगा खरीदना है। विद रिगार्डिंग टू पावर लिफ्टिंग बारबेल ये वो केस नहीं है भाई। पावर लिफ्टिंग बारबेल प्राइस ही शुरू होता है आपका 18,000 से, ठीक है। दिस इज द सीट शिफ्ट एंड पावर लिफ्टिंग बारबेल। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पावर लिफ्टिंग बारबेल इन इंडिया करेंटली। ये आपका शुरू होता है 18,000 रुपए से भाई। तो अगर आपको पावर लिफ्टिंग बारबेल खरीदना है आपको इतना पैसे तो खर्च नहीं होगा भाई। अगर आपको कोई भी कंपनी, अगर आपको कहीं पे भी लोकल 9-10 हजार में पावर लिफ्टिंग बारबेल मिल रहा है, ट्रस्ट मी इट इज नॉट
आप पावर लिफ्टिंग बारबेल, वो लोग आपको स्कैम कर रहे हैं, आप बेसिकली चेक नहीं कर सकते ना कि इसका नर्लिंग कैसा है, इसका ग्रिप डायमीटर कैसा है, बिकॉज आपने आज तक कोई अच्छा पावर लिफ्टिंग बारबेल यूज नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बट ट्रस्ट मी, 9-10 हज़ार में आपको पावर लिफ्टिंग बारबेल नहीं मिल सकता, आपको एटलीस्ट 18,000 रुपए खर्चने होगा। आई थिंक 18,000 में द सीज चिफ्टन बारबेल इज अ ग्रेट चॉइस। इसके ऊपर मैंने एक पूरा रिव्यू बनाया हुआ है, इफ यू गो वांट टू चेक इट आउट। दैट्स अ बिग प्राइस डिफरेंस, यू नो। अगर आपको सस्ते में होम जिम बनाना है देन क्लियरली ओलंपिक बारबेल इज द चॉइस, यू कैन नॉट गो फॉर अ पावर लिफ्टिंग बारबेल। तो अगर आपको अभी इनमें से अगर कोई भी बारबेल खरीदना है, सीज का चिफ्टन बारबेल का रिव्यू देखना है, देन गो चेक आउट दिस वीडियो राइट ओवर हियर। एंड अगर ये खरीदना है देन आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ ये सीज चिफ्टन पावर लिफ्टिंग बारबेल का जाके एक रिव्यू देखो, क्लिक ऑन दिस वीडियो। चलो बाय बाय।